लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी ने लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर हमलावर हैं, आज पवन खेड़ा उनके पिताजी का अपमान कर रहे हैं और गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी के द्वारा उनकी माता का अपमान किया गया था। तो ये राजनीति जो है वो माँ बाप के अपमान तक क्यों? राजनीति में कांग्रेस इतनी ओछी मानसिकता पर आ जाती है कि वे पाकिस्तान के बिलावर भुट्टो की तरह व्यवहार करते हैं उनके प्रवक्ता। आप देश के प्रधानमंत्री आप भूल जाते हैं, आप किसके प्रति बोल रहे हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता प्राप्त हुई, जिनके नेतृत्व में आज रशिया और यूक्रेन का जो वार है, दोनों देश जिस ओर देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर देखते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, ये अपनी ओछी मानसिकता में, ओछी राजनीति में ये अपने जो व्यवहारिक व्यवहार होता है उसको भी भूल जाते हैं। मैं मांग करूंगा तुरंत इनके सोनिया गांधी जी को तत्काल प्रभाव से अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का इस्तीफा लेना चाहिए और आज देश को दिखाना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के या किसी पार्टी व्यक्ति के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी हैं। कांग्रेस को बाज आना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाज आना चाहिए इस प्रकार की ओछी मानसिकता से। जिसमें मुद्दे को लेकर बात की जाती है, राहुल गांधी कहते हैं कि ये मीडिया या फिर मोदी जी महंगाई को लेकर बात नहीं करते। मोदी जी महंगाई को लेकर बात नहीं करते। आज क्या मोदी जी ने आज महंगाई लाई? आज 2 डिजिट से नीचे महंगाई है। आपके टाइम पे 2 डिजिट पे महंगाई होती थी। राहुल गांधी जी क्यों भूल जाते हैं? आज महंगाई की चरम सीमा पर थे। आज देश को देखिए, अगर कोई सेना में सशक्तिकरण हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। आज अगर लोग संपन्न है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न है। आज अगर विश्व में भारत नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज जब देश का प्रधानमंत्री किसी विश्व में जाता है, किसी देश में, तो लोग कहते हैं जी भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है। आज देखिए इन 8 सालों में देश के हालात कितने बदले हैं। तो आदरणीय राहुल गांधी जी, ये व्यक्तिगत ओछी राजनीतिक से बाज आइए। आपको अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को तुरंत अपने तत्काल प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए। वो किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे, वो इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, इस देश का अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि बीजेपी भी हमारे नेताओं का अपमान करती है, कुछ उनके कार्यकर्ता इस तरीके से ट्वीट करते हुए। नहीं, अगर कोई अपमान करता है तो सार्वजनिक माफी मांगते हैं ना, लेकिन आप राजनीति के चक्कर में, ओछी राजनीति के चक्कर में देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान करेंगे। ठीक है, व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, कोई किसी का कह भी देता है शब्द, लेकिन अब क्षमा याचना भी कर। पर देश के प्रधानमंत्री मेरा नहीं है राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री उतना आपका भी है जितना मेरा है। प्रधानमंत्री इस देश का है। अगर प्रधानमंत्री जी को आप इस तरह की ओछी मानसिकता के तहत अपमानजनक अपशब्द कहेंगे तो वो देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं, ये याद रखना चाहिए आपको। अडानी को लेकर हमला साधा जा रहा लगातार। नहीं, अडानी क्या हमारा बनाया हुआ है क्या? अडानी आज से पहले नहीं थे क्या? आज जितनी प्राइवेट सेक्टर जॉब देता है, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है? मैं युवा कार्यकर्ता हूं, मुझे पता है कि प्राइवेट सेक्टर कितनी नौकरी देता है। आज हिंडनबर्ग आप विदेशी पत्रिकाओं के, विदेशी मीडिया घरानों के उस पर आप देश के उद्योग व्यापारियों पर क्वेश्चन चिन्ह खड़ा करते हैं, प्रश्न मार्क खड़ा करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सोरोस को लेकर भी कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस ने इतना बड़ा खुलासा अडानी। सोरोस ने आज तक कौन सा वक्तव्य ठीक दिया है? आज तक जो भी उन्होंने अपनी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वक्तव्य देना और उससे भाग जाना, उसके बाद क्षमा याचना कहना, इस तरह के विदेशी लोगों पर सिर्फ केंद्रित रहना राहुल गांधी को शोभा नहीं देता। आप चाइना जाते हैं, चाइना में मीटिंग करते हैं, आप सिर्फ विदेशी मानसिकता, एक प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। लेकिन विश्व जानता है कि विश्व के सर्वाधिक अगर लोकप्रिय नेता है, कोई नेतृत्व कर सकता है विश्व का, तो वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए विश्व भी अगर किसी और देखता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है। सोरोस को लेकर कांग्रेस का कहना हमारा लेना देना नहीं है। शशि थरूर का पुराना ट्वीट सामने आया जिसमें वो दोस्त कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस के साथ शशि थरूर का ट्वीट देखा ना आपने राहुल गांधी जी को देखा ना चाइना जाते हुए क्या करते हैं? इनके जितने प्रवक्ता आपने देखा, मणिशंकर जी क्या कर रहे थे पाकिस्तान, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ये ओछी मानसिकता के तहत ये भूल जाते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत मत लीजिए, आप ये देश की छवि को खराब कर रहे हैं। आप ये जो विश्व में प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की जगह कई बार इतनी हदें क्रॉस कर जाते हैं कि आप देश को नुकसान पहुंचाने पर पहुंच जाते हैं। आपको ये सीमा तय करनी चाहिए। अगर आपको व्यक्तिगत मोदी जी से समस्या है तो मोदी जी से समस्या रखिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी वो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आप उनके खिलाफ कोई वक्तव्य देते हैं तो आप ये समझिए आप देश के प्रधानमंत्री जी के लिए वक्तव्य दे रहे हैं, भारत के लिए वक्तव्य दे रहे हैं। तो इसलिए सोच समझकर वक्तव्य देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का अपमान ये देश का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। पवन खेड़ा को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस का कहना है हमारा लेना देना नहीं है। वहीं कुछ नेता जो हैं वो जॉर्ज सोरोस के बयान को बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। शशि थरूर के पुराने ट्वीट्स निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें वो जॉर्ज सोरोस को अपना दोस्त बता रहे हैं। आपने पिछली जो भी आपने बाइट देखी होंगी, चाहे वो शशि थरूर जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों,
सोरेस की पिछले भी इनके साथ साठगांठ रही है, और अभी आपने भारत जोड़ो भारत यात्रा राहुल जी ने जो निकाली थी, उसमें भी आपको पता चल गया होगा कि जो भी फंडिंग हुई है वो फंडिंग कहाँ से हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। वो सारी फंडिंग अमेरिका से थी। और मैं उसके लिए इतना ही कहूँगा कि वो सब ये जितने भी लिबरिंग गैंग है, ये सब उन्हीं की टीम है और कोई नहीं है। सर, एक तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी ताकतें जो हैं वो एक्टिव हो रही हैं, तो कितना प्रभाव इनका 2024 में देखा जाएगा, क्योंकि 24 को लेकर ही ये जो टैक्टिक्स हैं वो अपनाई जा रही है। ठीक है, लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन राजनीति एक स्वास्थ्य तरीके से भी राजनीति लड़ी जा सकती है। राजनीति करने के और भी माध्यम हो सकते हैं, लेकिन आज कांग्रेस ने जो अपनी एक जो आज छवि प्रस्तुत करी है, एक बहुत अदना सा दिल्ली प्रदेश का नेता जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के वक्तव्य यूज करता है, उससे एक चीज़ तो साबित हो गई है कि कांग्रेस की राजनीति बहुत छोटे और मानक स्तर से नीचे गिर चुकी है। आने वाले युवाओं को वो क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी जहाँ राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम युवाओं को नया देश बनाएंगे, युवाओं को देश बनाएंगे, वहीं वो अपने एक प्रवक्ता के द्वारा इस तरह की ओछी लैंग्वेज बुलवाते हैं, तो उससे क्या संदेश जाएगा युवाओं में? आज देश में ये कोई पूरे विश्व में, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में आज नरेंद्र मोदी से ज़्यादा विश्व विख्यात नेता नहीं है। आप उनके लिए ऐसे वक्तव्य बोलकर आप अपने एकजुटता की मिसाल, या आप ये सपना देख रहे हैं कि हम 2024 में कमबैक करेंगे, तो ये तो वही मुंगेरी लाल के सपने होंगे और कुछ नहीं होंगे। जॉर्ज सोरोस को लेकर क्या कहेंगे? जॉर्ज सोरोस लगातार आज मोदी जी को लेकर बयान दे रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर बयान दे रहे हैं, वहीं कुछ लिंक सामने आ रहे हैं जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के। देखिए, जिस विषय पे हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये कांग्रेस की पारदर्शिता को दर्शाता है। जो कांग्रेस पूरे विश्व में एक पार्टी हुआ करती थी, आज वो धराशायी हो चुकी है। ये तड़प रहे हैं कि कांग्रेस का कोई नाम भी ले। पवन खेड़ा जैसी व्यक्ति, एक यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री, जो देश के विकास के कामों को पूरे वर्ल्ड के एक मैप पर भारत को दर्शाया है, जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के ऊपर एक ऐसा प्रश्न करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत माता के सपूत हैं, उनसे वो एविडेंस मांग रहे हैं। वो क्या है? सोचने वाला विषय है। मैं समझता हूँ जो सोर्स में बाहर जाकर के हमारे विदेश मंत्री ने जो टिप्पणियाँ की हैं बहुत सराहनीय हैं, और जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितनी भी लोग बात कर रहे हैं, बहुत सॉलिड तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। और आज भारतीय जनता के पार्टी के सारे कार्यकर्ता पवन खेड़ा के इस्तीफा लेने के लिए डिमांड रख रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को लेकर क्या कहेंगे? जॉर्ज सोरोस लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के लिंक भी निकलकर सामने आ रहे हैं उनसे। देखिए, एक कहावत है देहाती में कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे भी सबक नहीं लेती कि जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी पे आक्रमण किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस रसातल में चली गई है। लेकिन उसके बावजूद भी देश के सर्वोच्च पद, जो कि सबके होते हैं, न केवल देश के हैं बल्कि विश्व के सर्वोच्च नेता हैं, और उनके विरुद्ध एक अपने आप को जो प्रवक्ता कहते हैं कांग्रेस का, उनका इस तरह का आचरण और इस तरह की शब्दावली बहुत ही निंदाजनक और खेदजनक है। और कांग्रेस को, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत ही पवन खेड़ा जी को बर्खास्त करके पार्टी से, और मोदी जी का जो उन्होंने करा वो शब्द वापस लेने चाहिए। हम यही मांग करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। इस तरीके से कांग्रेस जो है वो गाली गलौज कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ अडानी के मुद्दे को लेकर अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, फिर भी कहा जाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। जो अडानी जी को जिस कारण अडानी जी की संपत्ति सबसे ज़्यादा बढ़ी, वो पोर्ट तो पहले ही कांग्रेस के टाइम पे ही मिला हुआ है। ये सब बखान जो करती है कांग्रेस पार्टी, ये अपने ही वो छुपाने के लिए करती है कि जो उनकी नाकामी है। आज पवन खेड़ा उनके पिताजी का अपमान कर रहे हैं, पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। जैसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रहा है कांग्रेस का, वो वैसे ही वो कर रहे हैं। हाँ, क्यों बिल्कुल। राहुल गांधी हर मुद्दे को लेकर बयानबाजी करते हैं, आज क्यों चुप है? आज क्यों चुप है राहुल गांधी? आज राहुल गांधी चुप हैं, वो देख लेना शाम तक कुछ ना कुछ बयान वो भी कर देंगे वैसे ही।